हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन वाज स्टार्टेड बाय। किसने स्टार्ट किया था? तो ये देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्टार्ट किया था। कभी कभी ईयर भी पूछते हैं। तो इन फरवरी 1905 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा स्टैब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी विच इज ऑल्सो नोन एज द इंडिया हाउस। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी को इंडिया हाउस भी कहते हैं। द एम ऑफ दिस सोसाइटी वॉज टू एस्टेब्लिश सेल्फ रूल बाई intimidating the British government। ठीक है, फ्रॉम हेयर न्यूज़पेपर सोशियोलॉजिस्ट वॉज स्टार्टेड। और यहीं से जो है सोशियोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर भी स्टार्ट हुआ था। श्याम जी डिपार्टेड फ्रॉम द लंदन फॉर पेरिस ड्यू टू ओवर एक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी एंड लेटर टू जिनेवा। ठीक है, तो इनको जो है शिफ्ट करते रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना है कि 1905 में जो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में स्टैब्लिश की थी और इसी को इंडिया हाउस कहते थे और यहीं से जो है सोशलिस्ट न्यूज़पेपर भी निकला था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामजी कृष्ण वर्मा स्टैब्लिश इंडियन होम रूल सोसाइटी वेयर इन लंदन। ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा इसको कब स्टैब्लिश की गई थी 1905 में। ठीक है, 1905 में। और ये जो है किसने स्टैब्लिश किया था होम रूल सोसाइटी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द गदर पार्टी? गदर पार्टी किसने फाउंड किया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो गदर पार्टी लाला हरदयाल ने, सबको पता होगा लाला हरदयाल ने फाउंड किया है। कब किया था? 1913 में। और इंडियन होम रूल सोसाइटी कब बनी थी? ये बनी थी 1905 में। लेकिन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना। ठीक है, क्या नाम है? सोहन सिंह भाकना फाउंडेड हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। क्या है? हिंदुस्तान एसोसिएशन फॉर पैसिफिक कोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड अ पेपर। क्या नाम था पेपर का? गदर। ठीक है, गदर नाम था पेपर का। That is why this organization was later known as the Gadar Party. Lala Hardayal was also one of the founder member of the, जो लाला हरदयाल थे, देखिए स्टार्ट किसने किया था? जो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट है वो सोहन सिंह भागना ने स्टार्ट किया। ठीक है, और ये जो है एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जिनका नाम था गदर। ठीक है ना, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को भी गदर पार्टी कहा गया। और लाला हरदयाल जो है वो फाउंडिंग मेंबर थे गदर पार्टी के। अदर मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी वाज राजा महेंद्र प्रताप। क्या कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम बीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सारभा एंड पंडित काशीराम। ठीक है, पंडित काशीराम लिखा हुआ है। तो देखिए आप जो है ये सारी चीजें जो नाम इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। देखिए लाला हरदयाल का नाम इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी से, सोहन सिंह भाकना का नाम इंपॉर्टेंट है, बीकाजी कामा का नाम इंपॉर्टेंट है, भाई परमानंद का नाम इंपॉर्टेंट है, करतार सिंह का नाम याद रखिएगा। ठीक है, करतार सिंह सारभा सबका कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन फेमस क्वेश्चन जो हमारे यूपी में जो आ सकते हैं यूपी पीसीएस में, वो ये सारे नाम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हु ऑर्गेनाइज द गदर पार्टी? किसने ऑर्गेनाइज किया था? लाला हरदयाल ने। ठीक है, गदर पार्टी वही जो आपका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, जहाँ से गदर न्यूज़पेपर निकलता था और इसीलिए उसको गदर पार्टी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हु ऑर्गेनाइज द गदर पार्टी। तो लाला हरदयाल ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी वाज स्टैब्लिश इन द ईयर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपने देखा होगा तो आप कर देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रिलेटेड चीज़ें इस तरीके के बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, आप लोग को पता होगा ये चीज़। ठीक है, तो गदर पार्टी जो है कब स्टैब्लिश की गई थी? तो 1913 में। ठीक है, 1913 में। एक चीज़ और है, इसके पहले मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन अभी जस्ट पढ़ाया है। ठीक है, जो 1905 में स्टैब्लिश किया गया था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? अभी हमने जस्ट पढ़ाया है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइएगा। हु वॉज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी? गदर पार्टी का लीडर कौन था? तो देखिए लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के लीडर थे। कौन थे? लाला हरदयाल वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है गदर मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई। किसने फाउंड किया था? तो देखिए सोहन सिंह भाकना। ठीक है, अगर लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना दोनों हैं तो आप सोहन सिंह भाकना को लगाएंगे। ठीक है, उन्होंने ही जो है वो मदर जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके नाम से गदर पार्टी को जाना गया न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो ये सोहन सिंह भाकना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द गदर पार्टी? कौन चेयरमैन था? तो सोहन सिंह भाकना वाज द चेयरमैन। ठीक है, सोहन सिंह भाकना वाज द चेयरमैन। देखिए गदर पार्टी वाज ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय पंजाबी इंडियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा in 1913 with the aim of securing India's independence from the British rule. Key members included the Lala Hardayal, Sohan Singh Bhakna, Kartar Singh Sarbha और
रास बिहारी बोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे, ठीक है। कौन, क्या नाम है की जो नेम्स हैं, ठीक है, की जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, मेंबर्स थे वो कौन थे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सरभा और आपका रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है सोहन सिंह भाकना वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द गदर पार्टी, ठीक है। देखिए, गदर पार्टी यूज्ड टू एस्टैब्लिश हिंदुस्तानी गदर न्यूज़पेपर विच वाज पब्लिश्ड इन उर्दू एंड पंजाबी, ठीक है। तो ये जो हिंदुस्तानी गदर न्यूज़पेपर था वो जो है उर्दू में और पंजाबी दोनों ही लैंग्वेज में पब्लिश की जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है वेयर वर द गदर रिवोल्यूशनरीज who became active during the outbreak of the second वॉर बेस्ड, ठीक है। तो कहाँ पे थे ये बेस, ये वेस्ट अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका आ गया तो नहीं लिखेगा, नॉर्थ अफ्रीका आ गया नहीं लिखेगा, सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका आपको ध्यान रखना है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, वेयर वर द गदर रिवोल्यूशनरीज हु बिकेम द एक्टिव मेंबर्स ऑफ ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये जो है आपके वेस्ट अफ्रीका से थे। कहाँ से, वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, सॉरी वेस्ट अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा वेस्ट अमेरिका की बात करेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सैन फ्रांसिस्को इन नॉर्थ अमेरिका वाज द सेंटर ऑफ द रिवोल्यूशनरी ऑफ द गदर मूवमेंट। सैन फ्रांसिस्को इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन, कहाँ पे फाउंड किया गया था, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गदर पार्टी वॉज फाउंडेड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन यूएसए। गदर पार्टी वॉज क्या है, रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। फाउंडेड इन 1913, गदर पार्टी वॉज अ रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को. It was started with the purpose to free India from the British rule. This party was established by the Indians residing Canada and America. ठीक है. Next हमारा है the headquarters of the Ghadar party was in, कहाँ पे था, San Francisco. ठीक है. Next question. What was the cause of the outbreak of the Ghadar revolutionary? क्या cause था, तो आपका cause है beginning of the first world war. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग थी, यही जो है आउटब्रेक जो है आप गदर पार्टी रिवोल्यूशन, जो गदर रिवोल्यूशन उसका आउटब्रेक था. देखिए आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट टॉर्च बेयरर्स ऑफ द नेशनलिज्म आल्सो बिकेम इनएक्टिव. ठीक है, ये इनएक्टिव हो गए थे. इन 1914 व्हेन सडन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, दिस इंसिडेंट वाज टेकन एज एडवांटेज बाय द इंडियन नेशनलिस्ट. ड्यूरिंग दिस टाइम द कॉन्सेप्ट वाज फेमस. कौन सा कॉन्सेप्ट फेमस था, एनी डिस्ट्रेस ऑन इंग्लैंड इज एन एडवांटेज फॉर द इंडियंस एंड इट शुड बी टेकन एज अ चांस. ठीक है. In North America, the Ghadar revolutionaries and in India, Lokman Tilak, Annie Besant and the Swadeshi organization took advantage of such opportunity. Ghadar revolutionaries through the armed struggle tried to overthrow the British rule. ठीक है, उस टाइम जो वीकनेस थी उनका कुछ लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की, और एक फायदा क्या, अपने आप को उस चीज़ से निकालने की कोशिश की. बट कुछ लीडर्स ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में उनका साथ देना चाहिए, और इस तरीके से हम इकट्ठा होकर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज नहीं करेंगे. ठीक है, तो क्या नाम था, गांधी जी थे ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड. अब्रॉड में जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी वो महेंद्र प्रताप ने एस्टैब्लिश की थी. ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट राजा महेंद्र प्रताप एस्टैब्लिश फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट काबुल, अफगानिस्तान इन 1915. इन दिस गवर्नमेंट राजा हिमसेल्फ बिकेम प्रेसिडेंट एंड हिज एसोसिएट. ठीक है, क्या था, मौलवी बरकतुल्ला. ठीक है, मौलवी बरकतुल्ला वर्क एज अ प्राइम मिनिस्टर. तो राजा कौन थे, राजा जो है अफगानिस्तान में इन्होंने 1915 में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली थी राजा महेंद्र सिंह ने. ठीक है, महेंद्र प्रताप ने, और इन्होंने अपने आप को क्या प्रेसिडेंट बना दिया और मौलवी बरकतुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बना दिया. जर्मनी एंड रशिया गेव रिकग्निशन टू द गवर्नमेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्रीज ने रिकग्निशन दिया था, तो दैट वाज जर्मनी एंड रशिया. ठीक है, जर्मनी और रशिया ने रिकग्निशन इनको दिया था. क्या नाम है, जर्मनी और रशिया. ठीक है, जर्मनी और रशिया ने रिकग्निशन दिया था. ठीक है, ये हो गया हमारा. अब देखिए, द अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद राजा महेंद्र प्रताप एंड इट्स प्रेसिडेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कहाँ पे, अफगानिस्तान में. तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो राजा महेंद्र ने जो है अफगानिस्तान में स्टैब्लिश की थी. हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज. ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज कौन थी, तो ये आपका कौन है, एनी बेसेंट. ठीक है, एनी बेसेंट थी
देखिए इनको सॉरी ये थी बीकाजी कामा, ठीक है, बीकाजी कामा वाज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। तो बीकाजी कामा वाज द इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिकल activist. She was born in an extremely wealthy Parsi business family. She led the revolutionary movement from Africa and Europe for India's freedom. ठीक है, अफ्रीका और यूरोप से आपका अमेरिका और यूरोप से जो है इंडिया की फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ाई की। एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड एट जर्मनी स्टुटगार्ट, ठीक है, वहाँ पे जर्मनी में जो है इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस जो है स्टैब्लिश किया गया 1907 में। शी अनफोल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आता है कि किसने अनफोल्ड किया था इंडियन फ्लैग, है ना, इंडियन फ्लैग, द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। तो ये जो है कौन थी, ये यही थी बीकाजी कामा। और कब किया था ये भी पूछते हैं, तो ये 1907 में, ठीक है, 1907 में। शी डिजाइन द फ्लैग, ठीक है, उन्होंने डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था ये भी पूछ सकते हैं, तो बीकाजी कामा इज द आंसर। सी स्ट्रगल विद हर full strength for the India's freedom and worked for it at least 30 years residing in Paris, ठीक है, वहाँ पे रह के पेरिस में रह के उन्होंने इंडिया की फ्रीडम के लिए काम किया 30 years। In 1935 she returned to Mumbai at the age of 74 and the same year she died, ठीक है, ये सेम ईयर में उनकी डेथ हो गई। एंड शी वॉज पॉपुलरली नोन एज द मदर ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशन, ठीक है, इन्हीं को कहते थे। हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, आपको सभी लोग को पता है कि मैडम बीकाजी कामा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैडम बीकाजी कामा। क्या है, मैडम बीकाजी कामा अनफोल्ड नेशनल फ्लैग एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन ईयर 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम बीकाजी कामा, ऑप्शन है हमारा कॉमा सर्व्ड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नौरोजी एंड मैडम बीकाजी कामा वाज बॉर्न इन पारसी फैमिली। देखिए 2 और 3 हमारा सही आंसर है। जो बीकाजी कामा थी वो जो है उनका जन्म 24 सितंबर 1961 में हुआ था। हर पेरेंट्स वो पारसी और सरबजी पटेल वाज हर फादर। She was married to Russian R.K. Kama and he was an advocate and social activist. Madam Kama worked as a personal secretary of Dada Bhai Nauroji, the great leader of Indian national movement. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फ्लैग था कहाँ पे एंड एक जस्ट सेकेंड प्लीज, हाँ, तो देखिए द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड एट स्टटगार्ट जर्मनी 1907 में ये फ्लैग उन्होंने अनफोल्ड किया था। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इन पेरिस, ठीक है, पेरिस में नहीं बल्कि जर्मनी में किया था, स्टटगार्ट में किया था, इसलिए क्वेश्चन गलत होता है हमारा, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ, after some period she associated with herself with the freedom movement when she came in contact with the European scholars and students. For rest of the details about the Kama, please, अब कुछ questions हैं उसको हम बाद में देखेंगे। The first unfurled national flag at International Socialist Congress was 22 अगस्त 1907 in Germany Stuttgart, ठीक है, जर्मनी में, ना कि पेरिस में, तो इसलिए ये हो जाता है। देखिए फॉलोइंग वुमेन who was first to unfold the Indian tricolor, ये मैडम बीकाजी कामा थी, उन्होंने ही जो इस फ्लैग को बनाया भी था। Where did मैडम कामा host the first tricolor, ठीक है, कब पहला ट्राइकलर उन्होंने जो है अनफोल्ड किया था, तो ये जो पहला ट्राइकलर था इनका, ठीक है, ये जो है 1907 में स्टटगार्ट में, कहाँ पे, स्टटगार्ट में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर got sentenced to be hanged for assassination of the British officer in England, ठीक है, तो इंग्लैंड में जो है पेयर बता रहा है कौन से पेयर सही है जिसको जो है ब्रिटिश ऑफिसर को इंग्लैंड में असैसिनेट कर दिया था जिसने, तो जिसको हैंग कर दिया गया, तो ये जो है मदन लाल धींगरा एंड उधम सिंह, ठीक है, मदन लाल धींगरा एंड उधम सिंह। देखिए मदन लाल धींगरा एंड उधम सिंह वो sentenced to death on the charge of the killing of the British officers. It is notable that Madan Lal Dhingra on 1st July 1909 killed the political secretary of the state for India, Curzon Wyllie, ठीक है, किसको, कर्जन, वो लॉर्ड कर्जन नहीं था, ये दूसरा नाम है कर्जन वाइली, एंड लाल कका, ठीक है, कोवाजिज लाल कका, हाँ, बाई फायरिंग गन शॉट अपॉन देम, ठीक है, किसने किया था, ये मदन लाल धींगरा ने किया था, ठीक है। फॉर दिस असैसिनेशन ही वाज हैंग्ड। उधम सिंह गॉट द डेथ सेंटेंस, उधम सिंह को भी डेथ सेंटेंस मिली थी फॉर किलिंग द माइकल ओडायर, ठीक है, माइकल ओडायर को इन्होंने लंदन में मार दिया था 1940 में, एंड हु वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है ना, माइकल जो डायर ने ही तो किया था ना जलियांवाला बाग, आपने पढ़ा होगा, और नहीं तो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। व्हाट वाज द कॉमन अमंग द मैडम बीकाजी कामा एंड
बरकतुल्ला, VVS अय्यर एंड एमएन रॉय, क्या चीज़ कॉमन थी? कॉमन बताना है इसमें, क्या कॉमन था? तो देखिए, all of them were among the prominent revolutionaries outside India operating in different countries during the freedom movement, यही चीज़ें कॉमन थी। देखिए मैडम, बीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर, एमएन रॉय वो द रिवोल्यूशनरीज। एमएन रॉय के बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज़ रिलेट कर पा रहे हो एमएन रॉय से, ठीक है। वर रिवोल्यूशनरीज हु वर fighting for the freedom of India from different foreign countries. Madam Kama was the first famous woman revolutionary of India. 1909 she made her head ऑफिस इन पेरिस, ठीक है, पेरिस में हेड ऑफिस बनाया था, लेकिन अनफोल्ड कहाँ किया था फ्लैग इंडियन का? स्टुटगार्ट जर्मनी में, ठीक है। 1924 में एमएन रॉय वाज इलेक्टेड एज द फुल मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है, कहाँ की? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, एंड रिमेन एज इंचार्ज ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन एशिया इंक्लूडिंग द चाइना, ठीक है, एशिया और चाइना के लिए इंचार्ज बने रहे वो। हु वाज द व्हाट वाज द कामागाटा मारू, ठीक है, कामागाटा मारू क्या था? तो द नेवल शिप ऑफ द, जो कनाडा के लिए जो शिप जा रही थी वो जो है, इसको कामागाटो मारू का नाम था, उस शिप का नाम कामागाटा मारू वाज जापानीज, क्या था? जापानीज स्ट्रीमलाइनर था, चार्टर्ड बाय द जो बहुत ही जो अफिलेंट थे, जो पंजाबी बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने इसको हायर किया था, और गुरदीप सिंह नाम था उनका। टू ब्रिंग इंडियन इमिग्रेंट्स टू कनाडा, ठीक है, तो इंडियन इमिग्रेंट्स को कनाडा के लिए जो है वापस के लिए इन्होंने इसको हायर किया था। द शिप डिपार्टेड 1914 में डिपार्ट हुआ ड्यूरिंग 376 इंडियंस फॉर कनाडा वैंकूवर पोर्ट, ठीक है, तो इंडिया से कनाडा के लिए ट्रांसफर हुआ था, और 376, ठीक है, 376 लोग जो है कनाडा के लिए ट्रांसफर हुए थे फॉर कनाडा वैंकूवर पोर्ट, बट कैनेडियन पुलिस रिफ्यूज देयर एंट्री टू कनाडा, ठीक है, क्यों मना कर दिया? और शोर कमेटी, कौन सी कमेटी? अब ये भी आ सकता है कि कौन सी कमेटी एस्टेब्लिश की गई, तो शोर कमेटी एस्टेब्लिश की गई। शोर कमेटी वाज committee was constituted to protect the rights of the Indian travelers under the leadership of the Hassan Rahim, ठीक है, बलवंत सिंह, सोहन लाल पथक, इंडियन जो ये थे इंडियन भगवान सिंह, बरकतुल्लाह, रामचंद्र एंड सोहन सिंह also carried out a movement in favor of the Indian immigrants. When Kamagata Maru reached Bajbaj port at Calcutta, a clash occurred between the angered passenger and the British official in firing by the police. 18th of the passenger were killed and 202 passengers were sent to jail. Next question है, who one of the following was associated with the Kamagata Maru? ठीक है, बाबा गुरदीप सिंह was associated with the Kamagata Maru, ठीक है। Next question है, Kamagata Maru is famous for किस लिए था? Being a शिप थी ये, ठीक है, जो इंडिया से कनाडा को कुछ लोगों को ले गए। कितने लोगों को? 200 कितना थे? 370 कुछ थे, आप याद रखिएगा, वो एग्जाम में आ सकता है। व्हाट वाज कामागाटा मारू? क्या था? ये शिप था, ये एक शिप था कामागाटा मारू, ठीक है। तो कामागाटा मारू वाज अ जापानीज स्टीमलाइन दैट सेल्ड फ्रॉम द हांगकांग, कहाँ से? हांगकांग, संघाई चाइना, योकोहामा जापान, एंड देन टू वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा इन 1914 कैरिंग 376, ठीक है, तो कितना? 376 पैसेंजर को लेके जा रहा था पंजाब ब्रिटिश इंडिया। 24 ऑफ देम वर एडमिटेड टू कनाडा, बट 24 को सिर्फ एडमिट किया, बाकी जो 352 बचे थे पैसेंजर को उनको अलाउ नहीं किया कनाडा में, एंड द शिप वाज फोर्स्ड टू रिटर्न इंडिया, ठीक है, उनको इंडिया वापस भेजने के लिए कह दिया। हु हैड एस्टैब्लिश्ड द इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, ठीक है, तो कौन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने एस्टैब्लिश किया? तो नाम है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला। ऑप्शन तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हैं, तो आपको बिल्कुल इजीली कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का बंगाल से ही नाम दे दे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होना चाहिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है वो किसने स्टैब्लिश किया था? तो ही वॉज रास बिहारी बोस, और ये कई लोग के हाथ में जाता है सीधे, अभी जो है उनके हाथ में भी जाएगा, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं। देखते हैं अभी, देखिए, रास बिहारी बोस वॉज एन इमिग्रेंट इंडियन लिविंग इन जापान 28 to 30 March 1942. बोस convened a conference in Tokyo, Japan to discuss the political issue with Indians. Bose decided to establish an Indian Independent League. It was structured during the Bangkok Convention. ठीक है, कब? Bangkok Convention याद रखिएगा, which took place between 14 June to 23rd 1942, where Subhash Chandra Bose was invited. During this conference, Ras Bihari Bose established Indian Independence League. ठीक है, Indian Independence League इसी टाइम में establish किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 एंड द इंडिजिनस मूवमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से बिल्कुल हिस्ट्री जो है हम यहाँ से देखेंगे, स्ट्रगल देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।